क्या एप्पल, जिसे हम इनोवेशन का बादशाह मानते आए हैं, क्या वो लड़खड़ा रहा है? सवाल तो बड़ा है। हाँ, मतलब क्या उनकी वो चमक, वो बात अब कम हो रही है? और क्या एक चीनी कंपनी शाओमी स्मार्टफोन की दुनिया में मतलब पूरा तहलका मचाने वाली है? और वो भी ऐसी तकनीक के साथ जो शायद एप्पल से भी ज्यादा क्रांतिकारी लगे कुछ लोगों को। बिल्कुल। ये कहानी है ऊंची कीमतों की, तेज इनोवेशन की और बाजार पर कब्जा करने की एक जबरदस्त जंग की। याद कीजिए 2007, स्टीव जॉब्स और पहला आईफोन। हाँ, वो पल तो सब कुछ बदल गया था। टच स्क्रीन, वो डिजाइन, और जिसे आज हम इकोसिस्टम कहते हैं। सारे डिवाइस, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज सब एक साथ जुड़े हुए। सही कहा। एप्पल ने वाकई फोन को एक नई परिभाषा दी थी, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं सीधे 2025 में। एप्पल आज भी एक महाशक्ति है। मार्केट कैप देखिए, करीब $3 ट्रिलियन। बहुत बड़ी रकम है। और उनके फैंस, वो तो खैर। अरे फैंस का तो पूछिए मत। नए लॉन्च से पहले दुकानों के बाहर डेरा डाल लेते हैं दिनों तक। बिल्कुल, वफादारी तो है, लेकिन हवा बदल रही है ना? कुछ फुसफुसाहट सी है कि एप्पल का दबदबा शायद कमजोर हो रहा है। और वजह बताई जा रही है शाओमी। वही चीनी कंपनी जो कुछ ऐसा कर रही है जो एप्पल ने पता नहीं कितने सालों से नहीं किया। क्या कर रही है? बाजार में तेजी से नई, सस्ती और खतरनाक रूप से मजबूत तकनीक ला रही है। तो सवाल यही है कि एप्पल ने कहाँ चूक की और शाओमी की ये रणनीति, ये कैसे सब कुछ बदल रही है। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं आज। हाँ, देखते हैं। तो पहले एप्पल की तरफ ही देखते हैं। उनकी जो संभावित चूक की बात हो रही है, ये किसी एक फोन मॉडल या किसी प्रेजेंटेशन की गड़बड़ी तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उनकी पूरी, क्या कहते हैं, रणनीति से जुड़ा है। रणनीति मतलब? कीमतें। हाँ, कीमतें एक बड़ा हिस्सा है और अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा पर शायद जरूरत से ज्यादा निर्भरता। 2017 याद है? आईफोन एक्स, $1,000 का फोन। वहीं से शुरुआत हुई थी लग्जरी पर दांव लगाने की। और आज देखिए, आईफोन 16 प्रो मैक्स $1,199 से शुरू। और टॉप मॉडल तो $1,599 तक जाता है। और अगर आप उसमें वो एयरपॉड्स या एप्पल केयर वगैरह जोड़ लें तो आसानी से $2,000 पार। हाँ, मानना पड़ेगा, डिवाइस तो शानदार होते हैं उनके। 18 चिप, जबरदस्त पावरफुल। कैमरे भी सिनेमैटिक क्वालिटी जिसे कहते हैं। और iOS मक्खन जैसा चलता है, स्मूथ। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर वो लेके आता है। हाँ, पेच यही है। हर कोई एप्पल के इस खूबसूरत मगर महंगे बगीचे में नहीं रह सकता है ना। सही कहा। ये एक तरह का बंद दरवाजा है, बहुत सुंदर पर सबके लिए खुला नहीं। और यहीं शाओमी आ जाता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी मतलब दिलचस्प मोड़ लेती है। चीन, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, बड़े बाजार हैं ये सब। बिल्कुल। और यहाँ फोन खरीदते वक्त कीमत वो सबसे बड़ा फैक्टर होती है ज्यादातर लोगों के लिए। तो एप्पल की ये महंगी रणनीति वो इन बाजारों में एक खालीपन छोड़ देती है। हाँ बिल्कुल। और शाओमी वो इस खाली जगह को भरने में जैसे कोई शतरंज का माहिर खिलाड़ी हो वैसी चालें चल रहा है। उन्होंने अपनी अलग पिच बना ली है, कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अब आंकड़े देखिए जरा। स्टैटिस्टा के आंकड़े हैं। 2015 में एप्पल का ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर करीब 13.5% था। ठीक है। 2024 तक ये गिरकर 12.1% रह गया। अच्छा, गिरा है। हाँ, और इसी दौरान शाओमी, उसका हिस्सा बढ़कर 14.3% हो गया। अरे, मतलब एप्पल से ज्यादा। हाँ, अब वो सैमसंग के काफी करीब है और एप्पल से तो आगे निकल ही चुका है। और चीन जैसे बड़े बाजार में? चीन में तो शाओमी अक्सर तिमाही बिक्री में एप्पल को पीछे छोड़ देता है। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक ट्रेंड दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये बाजार की बदलती हकीकत का साफ इशारा है। तो फिर शाओमी कर क्या रहा है अलग? मतलब कैसे कर रहा है ये सब? 2010 में शुरू हुई थी ना ये कंपनी, लेजुन। हाँ, लेजुन। और उनका विजन बड़ा साफ था शुरू से। क्या था? टॉप क्लास तकनीक, ऐसी कीमतों पर जो आम आदमी की पहुंच में हो। फॉर्मूला सीधा है, स्पेसिफिकेशंस प्रीमियम, कीमत अफोर्डेबल। जैसे उनका Xiaomi 15 2025 वाला मॉडल, उसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है। टॉप का प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन, मतलब एकदम स्मूथ डिस्प्ले। और कैमरा कहते हैं एप्पल को टक्कर देने वाला।
और कीमत? यही तो बात है, $600 से कम में। $600 से कम? हाँ। अब इसकी तुलना कीजिए आईफोन 16 के बेस मॉडल से, जिसकी कीमत कहीं ज्यादा है और मेमोरी स्टोरेज भी शायद कम मिले। तो अंतर तो साफ दिख रहा है। और वो सिर्फ कीमतें ही कम नहीं कर रहे हैं, कई मामलों में वो शायद ज्यादा फ्लेक्सिबल या बेटर फीचर्स भी दे रहे हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। उनका HyperOS सिस्टम देखिए, एंड्रॉइड पर बेस्ड है। हाँ, उन तक ही नहीं है अब। हाँ, वो तो फैलता ही जा रहा है। स्मार्ट वॉच, हेडफोन, टीवी और अब तो इलेक्ट्रिक कारें भी। हाँ, वो भी है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। और कीमतें ऐसी कि बाजार में हलचल मचा दें। ये वाकई सोचने वाली बात है। उनकी मी स्मार्ट बैंड, वो घड़ी सिर्फ $50 की। और सीधी टक्कर एप्पल वॉच एसई से, जो $250 की है। जमीन आसमान का फर्क है कीमत में। और उनके घर के सामान, एयर प्यूरिफायर, रोबोट वैक्यूम क्लीनर, वो भी हर बजट के हिसाब से। तो ये लड़ाई अब सिर्फ फोन की नहीं रही, ये पूरे कनेक्टेड लाइफस्टाइल की लड़ाई बन गई है। बिल्कुल सही कहा। Xiaomi की रणनीति सिर्फ सस्ता बेचने की नहीं है, ये एक सोचा समझा तरीका है बाजार पर कब्जा करने का। इसे डिसरप्टर स्ट्रैटेजी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। कम मुनाफे पर बेचो, पहले बाजार में घुस जाओ, अपनी जगह बनाओ और फिर वहां से आगे बढ़ो। उनकी ऑनलाइन फ्लैश सेल भी तो होती हैं। हाँ, मिनटों में लाखों फोन बिक जाते हैं। एक तरह का माहौल, एक बज़ क्रिएट करते हैं वो। और एक बात जो आपने कही, वो अपने ग्राहकों की सुनते हैं। ये कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। एप्पल में क्या होता है, सारे बड़े फैसले क्यूपर्टिनो में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। Xiaomi का तरीका थोड़ा अलग है, वो नीचे से ऊपर की तरफ काम करते हैं, ऑनलाइन फोरम पर फीडबैक लेते हैं। अच्छा। हाँ, लोगों के सुझावों के हिसाब से प्रोडक्ट्स में बदलाव करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट जल्दी जल्दी देते हैं। तो वो ज्यादा फुर्तीले हैं। बिल्कुल। इसी फुर्ती का नतीजा है कि वो AI कैमरा या 5G कनेक्टिविटी जैसे नए ट्रेंड्स को शायद एप्पल से भी पहले पकड़ लेते हैं। एप्पल थोड़ा परफेक्शनिस्ट है शायद, हर चीज को परफेक्ट बनाने में वक्त लगाता है। हाँ, कह सकते हैं, जो क्वालिटी के लिहाज से अच्छी बात है, लेकिन रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। जबकि Xiaomi तेजी से कदम उठाता है, प्रयोग करता है। सही। अगर Xiaomi के कुछ खास इनोवेशंस देखें तो ये बात और साफ होती है। जैसे उनकी 2025 की लाइनअप में फोल्डेबल फोन है। हाँ, फोल्डेबल। और कहते हैं कि उनकी स्क्रीन पर मोड़ने का निशान लगभग गायब है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि एप्पल ने अब तक कोई फोल्डेबल फोन बाजार में नहीं उतारा है। नहीं, तो यहाँ Xiaomi आगे दिखता है। और वो Mi 8 फोन याद है, डुअल फ्रीक्वेंसी GNSS वाला? हाँ, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए पहला फोन था वो, जिससे GPS ज्यादा सटीक हो जाता है, खासकर शहरों में। और ये तकनीक एप्पल ने बाद में अपनाई। तो इनोवेशन में भी वो कई बार आगे रहे हैं। बिल्कुल। और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका जो दाव है, वो तो कमाल कर रहा है। जैसा आपने कहा, HyperOS मशीन लर्निंग से बैटरी बचाता है, यूजर के पैटर्न्स को समझता है, फोन इस्तेमाल करने में स्मूथ लग पाए। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि एप्पल पीछे है AI में। सिरी है, ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग है, वो भी दमदार है। हाँ, वो तो है। लेकिन कुछ खास चीजों में, जैसे रियल टाइम ट्रांसलेशन। अच्छा, लाइव ट्रांसलेशन? हाँ, खासकर भारत जैसे देशों में जहाँ इतनी भाषाएं हैं, वहाँ शायद Xiaomi का सिस्टम ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। ये दिलचस्प है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि एप्पल हाथ पर हाथ धरे बैठा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। R&D पर खर्च तो वो बहुत करते हैं। हाँ। कितना बताया था, $26 बिलियन 2024 में? हाँ, $26 बिलियन। ये बहुत बड़ी रकम है। और अफवाहें भी तो हैं, 2026 में फोल्डेबल आईफोन या ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास। हाँ, अफवाहें तो हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनका इनोवेशन साइकिल, मतलब नए प्रोडक्ट्स लाने की रफ्तार, वो धीमी क्यों लगती है? हाँ, ये बात तो है। एप्पल की आदत है, वो कोई भी तकनीक तब तक बाजार में नहीं लाते जब तक वो उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। और ये परफेक्शन, ये क्वालिटी तो देता है, लेकिन तेजी से बदलते बाजार में ये धीमी रफ्तार कहीं भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल, यही सवाल है। दूसरी तरफ Xiaomi है, जो तेजी से बढ़ता है, जोखिम लेता है। हाँ, उनकी इलेक्ट्रिक कार का उदाहरण देखिए, 2024 में लॉन्च की और सिर्फ 3 साल में टेस्ला के टक्कर की बना दी। दुनिया चौंक गई थी। सही कहा। और उसी दौरान एप्पल ने अपना कार प्रोजेक्ट बंद कर दिया, 10 साल $10 बिलियन लगाने के बाद। सोचिए, इसे सिर्फ एक गलती कहना शायद कम होगा। ये एक तरह का संकेत है। संकेत? किस बात का?
कि शायद एप्पल अब बड़े, नए, जोखिम भरे दांव खेलने से थोड़ा कतरा रहा है, जबकि शाओमी जैसे खिलाड़ी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं एप्पल अपनी ही बनाई परफेक्शन की छवि में फंस तो नहीं गया? ये बड़ा सवाल है। अच्छा, कुछ और आंकड़ों पर नजर डालें जो इस कहानी को और साफ करें। हाँ, बिल्कुल। शाओमी का रेवेन्यू 2024 में $48 बिलियन, पिछले साल से 20% ज्यादा। 20% ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ है ये। और आईफोन की बिक्री वो अब भी बहुत बड़ी है, $200 बिलियन, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 3%। 20% बनाम 3%, फर्क तो है। और शाओमी की ये ग्रोथ कहां से रही है? जाहिर है उभरते बाजारों से। हाँ, ज्यादातर वहीं से। भारत, इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका, जहाँ 10 में से 6 ग्राहक $500 से कम वाले मॉडल चुनते हैं। और यही वो बाजार है जहां एप्पल की महंगी रणनीति वो काम नहीं कर पा रही। बिल्कुल, और यही तस्वीर का बड़ा पहलू है। देखिए, एप्पल ने लग्जरी पर दांव लगाया, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। हाँ, आर्थिक अनिश्चितता भी है। लोग खर्च करने से पहले सोच रहे हैं। ऐसे में शाओमी का वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल वो बिल्कुल सही समय पर आया है। लेकिन एप्पल के पास पैसा तो बहुत है, $160 बिलियन से ज्यादा का कैश रिजर्व। हाँ, पैसा बहुत है, वो किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि बैंक में पैसा होना हमेशा बाजार में लीडर बने रहने की गारंटी नहीं होता। इतिहास गवाह है। बिल्कुल, कई बड़ी कंपनियां सिर्फ पैसे के दम पर टिक नहीं पाईं। असली समस्या शायद एप्पल की जिद में है। जिद? कैसी जिद? वही ऊंची कीमतों और जानबूझकर धीमी रखी गई इनोवेशन की रफ्तार वाले मॉडल से चिपके रहना। ये कॉम्बिनेशन जो कभी उनकी पहचान था, प्रतिष्ठा, क्वालिटी, अब शायद उनके खिलाफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है। ग्राहक अब कम कीमत में ज्यादा फीचर्स मांग रहे हैं। और शाओमी इसी वैल्यू की परिभाषा बदल रहा है। बिल्कुल। एप्पल बेचता है एक्सक्लूसिविटी, खास होने का एहसास। और शाओमी बेचता है एक्सेसिबिलिटी, मतलब सबकी पहुंच में होना। उनका लक्ष्य है दुनिया के अगले 1 अरब ग्राहक जो मुंबई, जकार्ता, काहिरा, मेक्सिको सिटी जैसे शहरों में रहते हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जो क्वालिटी चाहते हैं पर वाजिब दाम पर। तो इसका मतलब क्या निकलता है फिर? ऐसा लग रहा है जैसे एप्पल एक दोराहे पर खड़ा है। हाँ, कह सकते हैं। उन्हें तेजी से इनोवेशन भी करना है, शायद कीमतों पर भी सोचना होगा, लेकिन अपनी वो प्रीमियम इमेज, वो एक्सक्लूसिविटी, उसे भी बचाना है। ये बहुत मुश्किल संतुलन है, बहुत मुश्किल। क्या हाल हो सकता है? कोई मिड रेंज आईफोन जो एप्पल की क्वालिटी दे पर सस्ता हो सकता है, या फिर उन्हें अपनी पूरी इनोवेशन प्रोसेस पर ही नए सिरे से सोचने की जरूरत है। कैसे तेजी लाई जाए बिना क्वालिटी से समझौता किए। ये एप्पल के लिए बड़ा सवाल है। और शाओमी, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? उनके सामने भी हैं, बिल्कुल है। ग्रोथ जबरदस्त है, वैल्यू मजबूत है, इकोसिस्टम बढ़ रहा है, सब ठीक है। लेकिन अगर वो सच में सैमसंग या एप्पल की तरह एक ग्लोबल ब्रांड बनना चाहते हैं, तो उन्हें पश्चिमी देशों के ग्राहकों की चिंताओं पर ध्यान देना होगा। जैसे प्राइवेसी, डेटा मैनेजमेंट में पारदर्शिता, यूजर सिक्योरिटी। इन बाजारों में विश्वास जीतना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। तो उनकी सफलता सिर्फ इनोवेशन पर नहीं, भरोसा बनाने पर भी निर्भर करेगी। बिल्कुल, ये लड़ाई सिर्फ कौन ज्यादा फोन बेचता है उसकी नहीं रह गई है अब। तो ये भविष्य की टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करेगा, उसकी लड़ाई है। हाँ, एक्सक्लूसिविटी बनाम एक्सेसिबिलिटी, ऊंची कीमत वाली चमक दमक या सबकी पहुंच वाली दमदार तकनीक। और अगर एप्पल को अपनी बादशाहत कायम रखनी है, तो उन्हें तेजी और हिम्मत दोनों के साथ बदलना होगा। परफेक्शन अच्छी बात है, पर जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही हो तो फुर्ती भी उतनी ही, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी है। उन्हें शायद वो शुरुआती वाला संतुलन फिर से खोजना होगा। बेहतरीन प्रोडक्ट्स सही रफ्तार से। बिल्कुल, जो बाजार की उम्मीदों से मेल खाए। तो हमने देखा कि कैसे एप्पल की जो सालों से चली आ रही लग्जरी रणनीति है, उसे शाओमी की तेज रफ्तार और सबकी पहुंच वाली इनोवेशन से कड़ी चुनौती मिल रही है। हाँ, सीधी चुनौती। ये सिर्फ 2 कंपनियों की रेस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के भविष्य की दिशा तय करने वाली जंग है। एक्सक्लूसिविटी या एक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल, एक स्थापित दिग्गज और एक फुर्तीला नया दावेदार जो खेल के नियम ही बदल रहा है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। स्मार्टफोन और मार्केट शेयर से हटकर सोचें।
तो टेक्नोलॉजी का इस तरह ज़्यादा लोगों की पहुंच में आना, ये जो एक्सेसिबल होना है, ये आने वाले सालों में दूसरे उद्योगों पर क्या असर डालेगा? अच्छा सवाल है। क्या इनोवेशन और वैल्यू को लेकर हमारी सोच बदलेगी? क्या दूसरे सेक्टर्स में भी हम ऐसे ही डिसरप्शन देखेंगे, जहां जमे जमाए ब्रांड्स को नए, फुर्तीले, किफायती प्रतियोगी चुनौती देंगे? सोचने वाली बात है कि ये ट्रेंड कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।